वह दिन बादशाह के शिकार अभियान का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन बादशाह के शिकारी दल ने एक जिंदा शेर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया था। जिंदा शेर के पकड़े जाने पर शिकारी दल में मौजूद लोगों में चर्चा हो रही थी कि राजपूत बिना हथियार शेर से लड़ जाने के लिए जाने जाते हैं। बादशाह ने भी ये बात सुन रखी थी। सो आज बादशाह के मन में आया कि क्यों नहीं इस शेर के साथ किसी राजपूत की प्रत्यक्ष लड़ाई देखकर मनोरंजन के साथ राजपूती वीरता की भी परीक्षा ले ली जाए। ऐसा विचार कर बादशाह ने वहां उपस्थित राजपूतों को उस शेर से लड़ने की चुनौती दी। बादशाह की बात सुनकर उपस्थित लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करता है। लेकिन उसी वक्त एक व्यक्ति जो वहां उपस्थित खंडेला के राजा द्वारकादास से मन ही मन द्वेष रखता था, ने राजा द्वारकादास को शेर से लड़वाकर उन्हें शेर का शिकार बनवाने का षड्यंत्र रचते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यहाँ तो एक ही व्यक्ति सक्षम है जो इस शेर से निहत्था लड़ सकता है। वो है दलनथबन के विरुद्ध से विभूषित खंडेला के राजा द्वारकादास। इतना सुनते ही बादशाह सहित उपस्थित सभी की निगाह राजा द्वारकादास पर टिक गई। राजा द्वारकादास ने अपने ही इस निकट संबंधी के षड्यंत्र को समझते हुए प्रशंसापूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा द्वारकादास नरसिंह अवतार के उपवासक थे, अतः उन्हें इतने इष्ट पर भरोसा था कि सिंह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः उन्होंने स्नान पूजा कर पीतल के एक थाल में पूजा की सामग्री लेकर उसे भगवान का अवतार नरसिंह समझकर पूजा हेतु आगे बढ़े और सिंह के पास गए। उनके सिंह के पास पहुंचते ही वहां उपस्थित सभी दरबारियों व सैनिकों ने बादशाह के साथ एक चमत्कार देखा कि खंडेला के प्रमुख राजा द्वारकादास सिंह के कपाल पर तिलक रहे हैं। तिलक के बाद सिंह के गले में माला पहना रहे हैं और सिंह ने बड़ी विनम्रता के साथ उनके सामने खड़े रहकर तिलक लगवाया और माला पहनी। यही नहीं, इसके बाद सिंह विनम्रता से राजा की ओर बढ़ा और राजा का मुख चाटने लगा। इस घटना का वर्णन करते हुए इतिहासकार कर्नल टोड राजस्थान का पुरातत्व व इतिहास भाग 3 के पृष्ठ संख्या 107 में लिखता है, उसने राजा पर बिल्कुल क्रोध नहीं किया। बादशाह ने निश्चय किया कि राजा में जादुई शक्ति है, जिससे खंडेला प्रमुख से कहा वह उससे कुछ भी मांगे। राजा ने उत्तर में हल्की सी झिड़की देते हुए मांगा कि बादशाह भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी विपत्ति में न डाले जिससे वे बचकर निकल चुके थे। इस तरह नरसिंह अवतार के भक्त खंडेला राजा द्वारकादास ने अपनी भक्ति शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय दिया और बादशाह के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि राजपूत जंगल के राजा सिंह से कभी भय नहीं खाते। हाँ, और इस बात में हम आपको बता दें कि जो बादशाह में का जो यहाँ पे जिक्र हुआ है, यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, तो इसमें ये कर्नल टोड की लिखी हुई है। तो कर्नल टोड उन्होंने लिखा है कि जो द्वारकादास है वो लगभग हुए थे अपने जहांगीर और शाहजहाँ उनके समय में हुए थे। द्वारकादास वो शाही मनसबदार थे उस समय। तो अतः ये घटना है इन्हीं दोनों बादशाहों के सामने हुई है। इनमें ज़्यादा संभावना जहांगीर के समय की है। दोस्तों, आप बताइए कि हमारा वीडियो आपका कैसा लगा और साथ में कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।